Welcome students to the new chapter. The name of this chapter is Composition of Matter. सबसे पहले आपके सवाल में आपके दिमाग में आया रहेगा एक सवाल कि सर ये मैटर क्या है सर। तो आपने लास्ट जो लेक्चर देखा रहेगा, जो लास्ट फिफ्थ चैप्टर जो था, उसमें आपको पता चला कि ये जो मैटर है ना सर, ये कहीं ना कहीं क्या है, एक एटम, स्मॉलेस्ट पार्ट, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी चीज़ का, कोई भी ऑब्जेक्ट का सबसे छोटा पार्ट जो होता है, सबसे मैटर का सबसे छोटा पार्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। तो हम लोग ने ऑलरेडी ये सब चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर ऑलरेडी कवर कर लिया गया है, ठीक है। तो अगर आपको उसमें भी कुछ डाउट रहेगा, कुछ आपने देखा या कुछ नहीं समझा, सो यू कैन ऑल्सो गो इन आवर प्ले लिस्ट, और प्ले लिस्ट में आप जाके सर्च कर सकते हो इनसाइड द एटम, और वो देखो आप। अगर उसमें भी कुछ डाउट रहा तो आप कमेंट लिस्ट में डाल दीजिए, हम लोग जितना जल्दी होगा आपके पास पहुँचेंगे। ओके। सो सबसे पहले तो ये जानना है कि जो भी सब्सटेंस होते हैं, कोई भी चीज़, जो भी सब्सटेंसेस होते हैं, सो उनमें से कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो सॉलिड होते हैं। सॉलिड का मतलब समझ में आता है, हार्ड होते हैं, टफ होते हैं, रिजिड होते हैं, जिनके पास एक फिक्स्ड शेप होता है, शेप, परफेक्ट शेप होता है उनके पास। सही है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप घर पे बैठे हो, ठीक है, तो घर में सबके टीवी है, फ्रिज है, वगैरह वगैरह सब, जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपके सामने दिख रहे हैं, ऑलमोस्ट सारे के सारे क्या हैं, सॉलिड हैं, बराबर। और जो नहीं दिख रहा है वो तो गैस में है, और पानी आप पीते हो वो लिक्विड में है। मीन्स बेसिकली जितने भी आपके पास आजू बाजू जितने भी ऑब्जेक्ट्स दिख रहे होंगे, जितनी चीज़ें, सामान आपके सामने आजू बाजू कहीं पर जिधर ध्यान दे रहे हो दिख रहे होंगे, या तो वो सॉलिड होगा, या तो लिक्विड होगा, या तो गैस होगा, बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं सॉलिड के बाद, सॉलिड की बात करते हैं। सो अगर मैं बात करूँ सॉलिड की, तो इधर जो फोटो दिया है, लेट मी जूम इट। जब मैं जूम करता हूँ तो इसमें बताया गया है जो सॉलिड होता है ना, ठीक है, जैसे प्लेट, प्लेट एक दिया है, ये सॉलिड है, और उसका एकदम छोटा पार्ट लिया है, एकदम स्मॉल पार्ट। तो उसमें देखोगे तो सर्कल सर्कल, छोटे 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 सर्कल सर्कल दिख रहे होंगे, जो एक दूसरे से ना बहुत चिपके हुए हैं। तो इससे क्या पता चलता है, पता है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से बहुत ज़ोर के चिपका हुआ है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक्ट करता है मैटर के अंदर। समझ में आ रहा है, कोई भी चीज़, नो मैटर वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, या गैस हो, ये सब कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या करते हैं पता है, खींचने की कोशिश करते हैं। जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को खींचने की कोशिश करेंगे। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है, ये दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को कितने फोर्स से खींच रहे हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, बराबर। ये फोर्स सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड में। सर सॉलिड में सबसे ज़्यादा क्यों है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा इसलिए है क्योंकि एक मॉलिक्यूल दूसरे को इतना ज़ोर के खींच के रखता है कि बीच में कोई जगह ही नहीं बचता है। तो बीच में जगह नहीं बचता है, इसीलिए वो हार्ड हो जाते हैं, टफ हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं, और उनके पास एक फिक्स शेप हो जाता है। समझ में आ रहा है। द एक्सटेंट ऑफ द पार्टिकल मूवमेंट इज डिटरमाइंड बाय स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स, है कि नहीं। जो भी पार्टिकल का मूवमेंट है, हम कहने मतलब इससे हम क्या पता करते हैं, फोर्स कितना लग रहा है उस चीज़ के ऊपर। सही है। सो लिक्विड में भी होता है, गैशियस में भी होता है। सो ड्यू टू दिस सॉलिड गेट्स प्रॉपर्टी लाइक डेफिनाइट शेप, जैसे कि मैंने आपको बोला, सॉलिड के पास डेफिनिट शेप होता है, वॉल्यूम होता है, डेंसिटी ज़्यादा होता है, ठीक है। और नॉन कॉम्प्रेसिबिलिटी भी होते हैं सॉलिड्स। नॉन कॉम्प्रेसिबिलिटी का मतलब क्या है, आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। सही है। though it is not strong, the strength of okay, हाँ, the strength of intermolecular force is moderate in liquid state। लिक्विड स्टेट में जो भी अपना इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है ये कम है। दो इट इज़ नॉट इनफ, नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू फिक्स पार्टिकल्स इन डेफिनेट पोजिशन। इसीलिए जो पानी होता है उसके पास कोई फिक्स शेप नहीं है। आप बॉटल में डाल दोगे बॉटल का शेप ले लेगा, आप किसी और कंटेनर में रख दोगे कंटेनर का शेप ले लेगा, ठीक है। तो बेसिकली वाटर के पास फिक्स शेप क्यों नहीं है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा ज़ोर का, ज़्यादा तगड़ा नहीं है, ठीक है। अभी जैसे लिक्विड्स का था उससे बाहरी तो भाई गैस का तो कोई भी यही नहीं है। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है बहुत वीक होते हैं, तो वो जितना वीक होगा बेसिकली वो तो आजू बाजू भटकते ही रहते हैं, घूमते रहते हैं इधर उधर,
अगेन दे ऑल्सो डोंट हैव डेफिनेट शेप, वॉल्यूम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। नाउ फिजिकल स्टेट, मैटर का जो फिजिकल स्टेट होगा, दिखने वाला स्टेट होगा, वो कौन सा हो सकता है? सॉलिड होगा, लिक्विड होगा और गैसियस हो सकता है। ठीक है। अभी जो सॉलिड होगा वो रिजिड होता है, प्लास्टिक होता है एंड इलास्टिक होता है। सॉलिड जो है, रिजिड का मतलब क्या है कि उसके पास फिक्स शेप रहेगा। आप चाहे उसके ऊपर कितना भी ताकत क्यों ना लगा लें, वो कभी अपना डायमेंशन चेंज नहीं करेगा, कभी भी अपना जो अपीयरेंस है, अपना जो शेप है उसको चेंज नहीं करेगा। वो होता है सॉलिड की प्रॉपर्टी। अब लिक्विड क्या है? बेसिकली एक फ्लूइड है। फ्लूइड का प्रॉब्लम क्या है? फ्लूइड जो होते हैं वो फ्लो होते हैं। आप पानी गिरा दो, ठीक है, तो वो फ्लो होते हुए चला जाएगा। गैशियस भी क्या है? एक तरीके का फ्लूइड है। अगेन ये भी क्या होते हैं? इनको छोड़ दो तो ये लोग वापस फ्लो हो जाते हैं। बराबर। अभी जो वॉल्यूम होता है, सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है, इट इज़ डेफिनिट, शेप भी डेफिनिट होता है। कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल, मतलब समझ लो निग्लेक्ट ही कर दो। इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स बहुत कम होते हैं। जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं अंदर, उनके बीच का डिस्टेंस बड़ा ही कम होता है। किस में कम होता है सर? अरे कम होता है ना, उसी को सॉलिड बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, लिक्विड में क्या है भाई? ये फ्लूइड है, इनका वॉल्यूम डेफिनाइट रहता है लेकिन शेप इनडेफिनाइट रहता है। शेप आप उसको बता ही नहीं सकते कौन सा शेप रहता है। इसको कंप्रेस बहुत ही कम कंप्रेस किया जा सकता है, ज़्यादा नहीं कर सकते। इंटरमोलिकुलर फोर्स ना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा होता है ना बहुत कम होता है, बीच का मध्यांतर में रहता है। ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स भी एकदम ज़्यादा नहीं है, कम नहीं है। अभी गैशियस जो भी है, फ्लूइड, गैस एक तरीके का फ्लूइड है। इनका वॉल्यूम भी डिफाइन नहीं है, इनका शेप भी डेफिनाइट नहीं है। बराबर। इनका जो कॉम्प्रेसिबिलिटी है, इनको हाईली कंप्रेस किया जा सकता है। इसका एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपके घर में एलपीजी सिलेंडर जो गैस आता है, उसको हम लोग बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्यों लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोला? इसलिए बोला क्योंकि उसमें हम गैस को बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस किए हैं। ठीक है। अगेन इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत कम होता है और डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अभी केमिकल फार्मूला आपसे पूछा गया है, वाटर का H2O होता है तो लिक्विड लिखोगे आप। उसके आगे टाइप ऑफ मैटर में कार्बन क्या है? कार्बन बेसिकली C होता है। सही है। अगेन उसका भी टाइप लिखोगे, ऑक्सीजन, एयर, एल्यूमिनियम, ब्रास, कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस इज़ नथिंग बट एन एक्टिविटी, एक एक्टिविटी है जिससे आपको ये पता चलेगा कि एलिमेंट्स या फिर कोई भी चीज़ कैसा है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। बराबर। नाउ अभी सेकंड मेथड जो क्लासिफाई करते हैं, एक तो हो गया फिजिकल, जैसे कि क्या हो गया, उसमें हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस बोल दिया। दूसरा जो है, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर। क्या बोलते हैं? केमिकल कॉम्पोजिशन। नाउ केमिकल कॉम्पोजिशन, हर एक ऑब्जेक्ट में अलग अलग केमिकल कंपाउंड्स है, अलग अलग केमिकल चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें मिक्स की गई हैं। ठीक है। So we have seen in previous standard that matter is classified into three types: elements, compound and mixture. ठीक है। जो भी मैटर है उसको तीन पार्ट में हमने क्या किया है? डिवाइड करके रखा है: कंपाउंड, एलिमेंट एंड मिक्सचर। इन तीन चीज़ों में एलिमेंट और कंपाउंड क्या है? एलिमेंट जो है ये किसी भी सब्सटेंस का प्योर फॉर्म है जिसको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते। और कंपाउंड भी क्या है? ये भी प्योर फॉर्म है लेकिन इसको आगे आप डिवाइड कर सकते हो। बराबर है। ठीक है। नाउ बाय ये हम लोग ने बनाया है कि स्मॉलेस्ट मैटर को कंसीडर करके। नाउ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट कंटेन आइडेंटिकल एटम्स। फॉर एग्जांपल, अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टी रखते रहेंगे वो सारे लोग एक साथ आ जाएंगे। ठीक है। और जो वाटर है, बेसिकली वाटर भी कहीं ना कहीं एक साथ आने की कोशिश करेगा। मीन्स इसका कहने का मतलब क्या है कि जैसे नाइट्रोजन है या फिर ऑक्सीजन ही ले लो, ऑक्सीजन बड़ा सिंपल है। आप कभी भी ऑक्सीजन भाई साहब को अकेले नहीं देखोगे। क्यों सर? ऑक्सीजन को अकेले क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि ऑक्सीजन क्या करेगा? अपने खुद के भाई के साथ क्या हो जाएगा? ज्वाइन हो जाएगा और दोनों स्टेबल हो जाएंगे। समझ में आया? दोनों क्या हो जाएंगे? स्टेबल हो जाएंगे। इसलिए अभी बोलोगे जो केमिकल रिएक्शन होता है ना सर, मेरे को समझ में नहीं आता है, H2+O2 लिख देते हैं और H2O हो जाता है। ऐसा कैसे हो जाता है सर? इसको हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, या फिर जब इसके लाइव लेक्चर्स होंगे देन यू विल कम टू नो कि क्या है ये। बराबर, कि ये केमिकल रिएक्शन हो कैसे रहा है।
बराबर। अभी आते हैं एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर का जो टेबल है उसके ऊपर। नाउ इफ़ यू सी नाइट्रोजन N2, और जो कंपाउंड जो बनाता है वो होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या फिर मिक्सचर जो बनाता है वो होता है N2NNO2। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो भी एलिमेंट है, जैसे अगर बोल दिया जाए कि O2 ऑक्सीजन, तो कंपाउंड जो बनेगा नाइट्रिक ऑक्साइड मॉलिक्यूल NO, फिर मिक्सचर ऑफ N2N एंड O2। सो ये सारे के सारे आपको क्या दिए हैं पता है, कहीं ना कहीं एलिमेंट के बारे में बात की गई है, उनके कंपाउंड्स और उनके मिक्सचर्स के बारे में, बराबर। सो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट गो थ्रू दिस, आप इसको सिर्फ रीड करो, ठीक है। ये हम कहीं ना कहीं क्या पता है एकदम छोटे पैमाने पे इसको डिस्कस करते हैं, एकदम स्मॉल लेवल पे, बराबर। सो अगेन जैसे कि मुझे टाइम मिलेगा या फिर जो भी टॉपिक्स आपके बचे हुए हैं या जो भी चीज़ें हैं अब तक जो कि ऐसे ऑनलाइन समझने में दिक्कत आ रही है, सो स्ट्रेट अवे व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट आप सिंपली, आप जब लाइव लेक्चर्स होंगे हमारे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ओके। ठीक है, बराबर। अच्छा, तो अगर इसमें देखोगे तो ये जो N2 है, तो देख रहे हो N2 सब वाइट वाइट कलर का दिया है, क्या आइडेंटिकल। तो एलिमेंट्स क्या है पता है, बेसिकली आइडेंटिकल होते हैं, सेम टू सेम, बराबर। और ऑक्सीजन देखो अगेन सब ब्लू ब्लू दिया है, अरे भाई मतलब ये भी सेम है। लेकिन अगर कंपाउंड में देखोगे तो दो अलग अलग बॉल दिख रहा होगा अलग अलग कलर में, सही है। और सेम चीज़ होता है मिक्सचर के साथ भी, बराबर। सो अगेन ये जितने भी चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं आपको क्या करना है, आपको जस्ट उससे गो थ्रू करना है। आई नो इट इज़ ईजीली, बहुत ईजीली आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगा। अभी वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं, अ कंपाउंड, ओके। अ कंपाउंड प्योर वाटर इज अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर को आप अगर ऐसे गूगल पे या फिर कहीं पर सर्च करोगे, उसका मॉलिक्यूल लिखोगे तो इट विल शो एज H2O। नाउ द क्वेश्चन इज सर ये H2O क्यों लिखा, भाई H2O इसलिए लिखा क्योंकि वो एक क्या है, कंपाउंड है। क्या है, कंपाउंड। उसमें दो एलिमेंट यूज हुए हैं, कौन सा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उनका जो वेट का रेशियो होता है, ठीक है, ऑक्सीजन बाय हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो वेट होता है वो होता है 8:1। समझ में आ रहा है, 8:1, 8/1। अगर ऑक्सीजन का वेट कितना है, 8 ग्राम है, तो हाइड्रोजन का जो वेट रहता है वो 1 ग्राम होगा, ऐसा है, ठीक है, बराबर। तो उसका केमिकल कॉम्पोजिशन है। दूसरी बात, आप जैसे अगर एक बात बताइए, आप पानी को तो जला नहीं सकते, लेकिन अगर कोई चीज़ जलता रहता है तो आप क्या कर सकते हो, पानी से उसको बुझा सकते हो। इसीलिए वाटर जो होता है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं क्या होता है, इनफ्लेमेबल नहीं होता है, फ्लेमेबल नहीं होता है, ठीक है, जला नहीं सकते उसको, बराबर। और वो कि कोई चीज़ अगर जलता है तो उसको सपोर्ट भी नहीं करता है। अभी मिल्क क्या है, मिल्क इज़ अ मिक्सचर, और इसमें क्या है, वाटर प्रेजेंट है, लैक्टोस है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, नेचुरल सब्सटेंसेस हैं, बराबर। सो बेसिकली इसमें बहुत अलग अलग टाइप्स के मिक्सचर्स, बहुत अलग अलग टाइप्स के एलिमेंट्स आ जाते हैं, इसीलिए हम लोग ने क्या बोल दिया, इसको मिक्सचर बोल दिया, ओके। अभी आते हैं टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर, एलिमेंट्स के ऊपर, बराबर। सो वेन एवर यू सी आयरन नेल है, कॉपर वायर है, एल्यूमिनियम वायर है, ठीक है, और कोल प्राइज है। सो बेसिकली इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, इज़ द सरफेस शाइनिंग, येस और नो। आयरन नेल का जो सरफेस है, आयरन नेल जो है, क्या ये शाइन करता है, येस और नो में आपको जवाब देना है। डज द शेप फ्लैटन ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस ऑन हैमरिंग। जब आप उसको हैमर करते हो, जब आप उसको ऐसे मारते हो हथौड़े से, तो क्या होता है, क्या उनका शेप कम हो जाता है या टूट जाता है, ऐसा पूछा है। अगेन इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन योर कॉमन सेंस, बराबर। आपको इसके कॉमन सेंस के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि सर आयरन नेल है, खिल्ला, उसको तो मारते हैं तो हाँ सर इजीली वो वॉल के अंदर चला जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जंग पकड़ लेने की वजह से टूट भी जाता है, वगैरह वगैरह। यू ऑल नो दिस राइट, ये हम सबको पता है।
अभी कि जो कंपाउंड्स है, कंपाउंड्स, ठीक है, अगेन जो कंपाउंड है अगर इनके टाइप्स की अगर मैं बात करूं, सो अगेन दे हैव गिवन एन एक्टिविटी, एक्टिविटी तो हम करने से रहे, हम एक्टिविटी नहीं करेंगे। तो जो भी कंपाउंड्स होते हैं ये दो कंपाउंड्स होते हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड इज, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें कार्बन प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है? कार्बन। और जिसमें, जिसको आप बोलते हो इनऑर्गेनिक, उसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं रहता है। बराबर? ठीक है, समझ में आया? सो आई होप कि इतना तो एटलीस्ट समझ में आया रहेगा आप लोग को। ठीक है, सो एक और टाइप का कंपाउंड है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। Now, the molecules of compounds have a complex structure formed by many atoms. In the center of this structure, metal atom and also included. बेसिकली एक और, जैसे कि आपने बोला कि सर यही क्या, सिर्फ यही है सर जो आप बोल रहे हो कि सिर्फ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ही है क्या? नहीं रे, सिर्फ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक भी नहीं होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी होते हैं। ठीक है, राइट? Now chlorophyll that contains magnesium, hemoglobin that contain iron, okay, hemoglobin that contains iron, and vitamin B12 that contains cobalt are some example of complex compounds. So ये सारे examples थे किसके? complex compounds के। Now अगर मैं मिक्सचर की बात करूँ, ठीक है, किसकी बात करूँ? मिक्सचर की बात करूँ, सो यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन को हम फेस बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अगर आप मिक्स कर रहे हो वाटर को, वाटर मिक्स कर रहे हो पानी में, तो वो जो लास्ट वाला एंड प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, आप जब आप मिक्स कर दे रहे हो तो जो आपको मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेस बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है व्हाट इज़ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या आता है? सेम चीज़ में एग्जाम्पल, अगेन यही एग्जाम्पल रहेगा, जो भी वाटर, अगर आप पानी को दूध में मिला देते हो तो क्या कोई कलर चेंज होगा? नहीं सर, वो वाइट ही रहेगा। ठीक है, तो जब वो वाइट रहेगा तो एक ही कलर है, सिंगल। होमो का मतलब होता है सिंगल, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब सेम कलर में रहेगा। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या हो जाएगा? अलग अलग। एग्जाम्पल, आप वाटर में क्या मिक्स कर रहे हो पता है? आप वाटर में मिक्स कर रहे हो सैंड, सैंड या फिर रेत मिक्स कर रहे हो, तो ये मिक्स तो होंगे नहीं, घुलेंगे नहीं पानी में, ये सीधा सरफेस नीचे की तरफ चले जाते हैं। बराबर? ठीक है, सो उसको हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। राइट? अभी आते हैं हम लोग सोल्यूशन के ऊपर। नाउ व्हाट इज अ सोल्यूशन? अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड सोल्यूशन। राइट? सो सोल्यूशन क्या होता है कि एक ऐसा मिक्सचर, ऐसा सोल्यूशन, ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जब रहते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, बराबर? तो याद रखना कि जो भी सोल्यूशन है उसमें दो चीज़ प्रेजेंट रहता है, एक रहता है सॉल्वेंट और दूसरा रहता है सोल्यूट। एक क्या रहेगा? सॉल्वेंट रहेगा और दूसरा क्या रहेगा? सोल्यूट। अभी बोलोगे सर सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट ये कि वो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट रहेगा। किस में रहेगा? ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट रहेगा। एग्जाम्पल, अगर आप सॉल्ट मिक्स कर रहे हो, अगर आप नमक मिक्स कर रहे हो, किस में सर? आप नमक को पानी में मिक्स कर रहे हो, तो बेसिक जाहिर सी बात है नमक आप कम डालते हो, पानी जितना है उससे तो कम ही डालते हो। तो उस केस में जो नमक हुआ वो आपका सोल्यूट होगा। क्या होगा? सोल्यूट। ठीक है, और जो भी आपका, ठीक है, तो वाटर क्या होगा? सॉल्वेंट होगा, क्योंकि वाटर जो है ये ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है ना, तो जो भी चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं, जो कम में प्रेजेंट रहता है उसको सोल्यूट बोलते हैं। समझ में आया? अभी जैसे कि कुछ एग्जांपल्स दिया है, व्हाट इज लिक्विड एंड लिक्विड। लिक्विड एंड लिक्विड का मतलब है कि एक पानी में, एक लिक्विड स्टेट को आप दूसरे में मिक्स कर रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पर विनीगर है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। दूसरे की अगर मैं बात करूँ तो एक नॉर्मल एग्जाम्पल ले लेते हैं ना भाई, आप जैसे आप दूध लेने जाते हो तो आपको लगता है भाई प्योर है, नहीं रे, उसमें ऑलरेडी पानी ऐड करके रखा है। ठीक है, तो लिक्विड इन लिक्विड का एग्जाम्पल हो गया। गैस इन गैस का एग्जाम्पल हो गया। तो बहुत सारे गैस है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, सब तो एक दूसरे से मिले हुए हैं।
सॉलिड इन सॉलिड, अगेन जैसे मिक्सचर भेल वगैरह आप खाते हो। एलॉय हो गए, एलॉयज़ का मतलब क्या होता है कि दो मेटल्स को हम मिक्स करके थर्ड चीज़ बनाते हैं जो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है किसी से। फिर गैस इन लिक्विड क्या हो जाएगा कि बेसिकली गैस इन लिक्विड तो जैसे एरेटेड ड्रिंक्स हो गया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग मिक्स करते हैं कोल्ड ड्रिंक में, बराबर। सो रेस्ट ऑफ ऑल दिस थिंग जिसमें सस्पेंशन क्या होता है, ठीक है। सो बेसिकली ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज़ सस्पेंशन, व्हाट इज़ कोलॉइड, okay, what is, let us understand compound. So these are all the things which we are going to study in our next lecture, okay. Till then make sure कि आपको इतना एकदम अच्छे से आता है, ठीक है, और आप एकदम रेडी हो ये आगे का पढ़ने के लिए, ओके। सो आई होप अगर कुछ डाउट रहेगा प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू सो मच।